तो दोस्तों जब भी आप अपना घर बनाते हैं तो उसमें कुछ स्टेप होते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना होता है। पहले कुछ करना होता है, फिर उसके बाद इस तरह से स्टेप होते हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं तो आपको कंस्ट्रक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप काम नहीं करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपके सामने खड़ी हो जाती हैं और समझ में नहीं आता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आज मैं बात करने वाला हूँ हाउस स्टेप की, जिसमें आपको पता चलेगा कि हाउस यानी कि घर बनाते टाइम आपको पहले क्या करना चाहिए, क्या क्या होता है, सब कुछ इस वीडियो में पता चलेगा। बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी आपको मिलने वाली है। अगर आप एक इंजीनियर हैं या फिर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं या फिर अपना खुद का घर बनाना चाहते हैं, आज बनाना चाहते हैं, 10 साल बाद बनाना चाहते हैं, तब भी आपको ये प्रीमियम नॉलेज इस वीडियो में मिलेगी और कहीं भी नहीं मिलेगी। उससे पहले आपको दोस्तों बता दूं कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो आप मेरी वेबसाइट पे जाके प्रीमियम कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे एक एक टॉपिक को क्लियरिटी से डिफ़ाइन किया जाता है, विथ फोटो के साथ डिफ़ाइन किया जाता है। तो आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। डिस्प्ले पे आपको वेबसाइट का लिंक शो हो रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं हाउस स्टेप के बारे में कि आपको किस तरह से आपका सपनों का घर बनाना है। तो यहाँ पे जो सबसे पहली बात आती है वो आती है साइट प्रिपरेशन या लेवलिंग। एक्चुअली दोनों बातें ही होती हैं। साइट प्रिपरेशन आपको करना होता है, जैसे मान लीजिए आपका प्लॉट ऐसी जगह पर है जहाँ पर खेत है या फिर थोड़ा पहाड़ है, पत्थर वगैरह हैं, तो उसको प्रिपेयर करना पड़ता है जेसीबी या मजदूर लगा के। ठीक है, उसके बाद उसकी लेवलिंग करनी होती है। आसपास जो भी आपकी मेन सड़क होती है उसके लेवल के अकॉर्डिंग आपको घर बनाना है, तो उसकी लेवलिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे साइट प्रिपरेशन एंड लेवलिंग यहाँ पे पहला टॉपिक हो जाता है आपका। फिर दूसरा जो टॉपिक है वो आ जाता है एक्सीवेशन। तो एक्सीवेशन में आपको ड्राइंग के अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ करना है वो सब आपको ड्राइंग में मिलेगा। ड्राइंग जब भी आप अपना नक्शा प्रिपेयर करवाएंगे तो उस हिसाब से आपको ड्राइंग मिलेगी। ड्राइंग में आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ पे एक्सीवेशन करना है, यानी कि खुदाई करना है। कॉलम की खुदाई के लिए आपको गड्ढे करना है तो वो एक्सीवेशन करना होती है और पीसीसी करनी होती है। ठीक है, तो एक्सीवेशन एंड पीसीसी यहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट हो जाता है। तीसरे पॉइंट पे मैं बात करूँगा कि आपको अब करना है फाउंडेशन। अब आपको फाउंडेशन कर लेना है आपके घर के अनुसार, ड्राइंग के अनुसार, जो भी उसमें फाउंडेशन है, जिस टाइप का फाउंडेशन है उस टाइप का आप फाउंडेशन बना सकते हैं। इसी तरह की जानकारी, फाउंडेशन वगैरह, ये सब जानकारी आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, बहुत डिटेल में मिल जाएगी और बिल्कुल डीपली मिल जाएगी, इजी लैंग्वेज में आपको पढ़ने को मिल जाएगी। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। ठीक है, 100% फ्री डेटा है, आप एक्सेस कर सकते हैं। तो फाउंडेशन के बाद आपको बैक फिलिंग करना है, जिसको मैं चौथे पॉइंट पे रखूँगा। ठीक है, चौथे नंबर पे आपको बैक फिलिंग करना है। फिर प्लिंथ बीम आपको डालना पड़ेगी, तो प्लिंथ में 5वें नंबर पे रख देता हूँ। ठीक है, बैक फिलिंग चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे प्लिंथ आपको डालना पड़ेगी। उसके बाद आपको कॉलम बनाना पड़ेंगे। ठीक है, ये 6वें नंबर पे आ जाता है अपना। मैं आपको फिर बता दूं, ये सब जानकारी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। अभी अपडेट नहीं है तो आगे जाके हो जाएगी, पर यही मैंने ज़्यादातर वेबसाइट पे जो है थ्योरिकल टॉपिक पे फोकस किया है। तो कॉलम के बाद आप ब्रिक वर्क कर सकते हैं। जो भी ब्रिक का वर्क होगा वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर जहाँ जहाँ खिड़की और दरवाजे हैं वहाँ पे आपको लिंटल बीम डालना पड़ेगी। लिंटल बीम आपको नहीं पता तो वो भी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। ठीक है, और आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता दूँ तो जो खिड़की दरवाजे के ऊपर डलती है बीम, 3 इंची 4 इंची अपने अकॉर्डिंग डलती है, उसको लिंटल बीम कहते हैं। तो आपका ब्रिक वर्क कंप्लीट हो जाता है। फिर स्लैब डलेगी और बीम के साथ डलेगी। ठीक है, तो अपर स्लैब विथ बीम डल जाएगी यहाँ पे। ये टॉपिक नेक्स्ट आ जाता है। डोर और विंडो फ्रेम भी आपको लगाना है। आप चाहें तो जब आपका ब्रिक वर्क चल रहा हो तब भी आप ये सब कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। स्लैब में जो भी इलेक्ट्रिकल फिटिंग के लिए पाइप डलते हैं वो भी आपको तैयार करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद
आप दीवालों में इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग का काम भी कर सकते हैं। ये सब हो जाने के बाद आप प्लास्टर कर दीजिए, प्लास्टर करवा दीजिए। अगर आपको प्लास्टर के बारे में पढ़ना है तो ये भी आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लास्टर के बाद टाइल्स का काम आप करवा दीजिए, ठीक है। टाइल्स के बाद पुट्टी और फिर पेंट करवा दीजिए। नाउ जो फुर्सत वाले काम होते हैं वो होते हैं वुडन वर्क, यानी कि कोई दरवाज़ा लगना है, कोई खिड़की लगना है। अपन फ्रेम तो पहले लगा ही चुके हैं, अब इसके जो दरवाजे खिड़की हैं इनमें क्या है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ये आप बाद में करवा सकते हैं। जो सबसे बाद वाला काम होता है वो यही होता है। और उसके बाद जो ऑप्शनल चीज़ होती है वो होती है डेकोरेशन। तो डेकोरेशन आप अपने हिसाब से करवा दीजिए। हज़ारों चीज़ें होती हैं और नहीं भी करवाना है तो वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये टोटल 15 स्टेप थे जो कि आपको हाउस कंस्ट्रक्शन के टाइम पे बहुत काम आते हैं। तो अगर आपको हाउस स्टेप ये अच्छे लगे हों, वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंस दिखी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि आप वेबसाइट पे एक बार विजिट ज़रूर करिए और कमेंट करके बताइए कि और क्या इम्प्रूव होना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।